हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर एस मौर्य। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल साईं बाबा क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक ट्रांसलेशन शुरू से बताने जा रहा हूं, जिससे आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकें। ट्रांसलेशन के लिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक हिंदी शब्दों की अंग्रेजी मीनिंग याद हो तथा वर्ब क्रिया के फॉर्म अधिक से अधिक याद हों, तभी हम आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे और आपका पूरा ट्रांसलेशन तैयार करवा देंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आओ अब शुरू करते हैं। आज हम आपको यूज ऑफ EJMR का प्रयोग बताने जा रहे हैं। इसमें अनुवाद के नियम हैं ही, सी, इट तथा एक वचन संज्ञाओं के साथ इज का प्रयोग होता है। यानी ही, सी, इट और जो एक वचन संज्ञा है उसके साथ इज का प्रयोग होता है। एक वचन का मतलब होता है जिसमें एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, वो एक वचन होता है। नंबर 2 नियम है आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है। और नंबर 3 है यू, वी, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इसमें यू आए या बी आए या दे आए या बहुवचन की संज्ञा आए, यानी जिसमें बहुत से व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो, वो बहुवचन की संज्ञा होती है, उसके साथ आर आता है। आओ अब हम देखें एग्जाम्पल कैसे ट्रांसलेशन होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब जैसे राकेश चतुर है, ये एग्जाम्पल है। तो राकेश चतुर है, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अन्य शब्द जो होते हैं। या ऐसे आसानी से समझें कि सबसे पहले हम वाक्य के शुरू का शब्द लिखेंगे, फिर वाक्य के अंत का हैं, और उसके बाद जो बाद में बचता है बीच वाला शब्द लिखे हैं। जैसे राकेश है तो राकेश को हम पहले लिखेंगे यहाँ राकेश, राकेश। उसके बाद हैं, हैं की अंग्रेजी होती है इज, और आर दोनों होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे राकेश। राकेश अकेला एक व्यक्ति है, एक वचन है, इसलिए इसके साथ आएगा इज। राकेश इज। अब उसके बाद चतुर लिख देंगे, राकेश इज क्लीवर। क्लीवर मीन्स चतुर। फिर नंबर 2 में है मैं अध्यापक हूँ। इसमें सबसे पहले मैं, फिर हूँ, उसके बाद बीच वाला शब्द लिखेंगे। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई, आई। और अंतिम में शब्द आई के साथ नियम में है कि एम आता है, इसलिए आई के साथ एम। आई एम टीचर। फिर नंबर 3 है तुम बुद्धिमान हो। इसमें तुम आया है और तुम, इसका नियम है यू, वी, दे, और बहुवचन संज्ञाओं के साथ आर आता है, इसलिए यहाँ यू आया है। यू के साथ क्या आएगा? आर। तुम की अंग्रेजी यू, तो यहाँ हो जाएगा यू। और उसके बाद हो के लिए आर, यू आर। बुद्धिमान वाइज लिखो चाहे इंटेलिजेंट लिखो। फिर है महेश बहुत मोटा है। सबसे पहले लिखेंगे महेश, फिर हैं। महेश अकेला है, एक वचन है, एक वचन की संज्ञा है, इसके साथ ही जाएगा।
महेश इज, फिर बीच वाला लिखेंगे बहुत मोटा, बहुत की अंग्रेजी वेरी, और मोटा की अंग्रेजी हो जाएगी फैट। फिर पांचवा है शीला निर्धन है। शीला निर्धन है, इसमें शीला एक वचन है, इसलिए इसके साथ भी ई जाएगा। सबसे पहले शीला लिखेंगे, शीला इज पुअर। अब इसमें नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। जो नेगेटिव सेंटेंस है यानी नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है, और इसे पूरा ट्रांसलेशन ऐसे होगा, केवल इज के बाद नॉट लगा देंगे, एम के बाद नॉट लगा देंगे, आर के बाद नॉट लगा देंगे, इज के बाद नॉट, इज के बाद नॉट। तो एकदम इजी है ये, केवल वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ये हो जाएगा राकेश इज नॉट क्लीवर। राकेश इज नॉट क्लीवर। मैं अध्यापक नहीं हूँ, इसका क्या होगा, आई एम नॉट टीचर। तुम बुद्धिमान नहीं हो, इसके लिए हो जाएगा यू आर नॉट इंटेलिजेंट भी लिख सकते हो या वाइज लिख सकते हो। यू आर नॉट वाइज। आगे नंबर 4 है महेश बहुत मोटा नहीं है। इसमें हो जाएगा महेश महेश के बाद वही आखिरी शब्द इज, फिर नॉट, फिर बीच वाला वेरी फैट। पांचवा है शीला निर्धन नहीं है, तो हो जाएगा शीला इज नॉट पुअर। अब हम देखेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे क्या राकेश चतुर है, तो इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ चतुर है या नहीं चतुर है। तो इसका ट्रांसलेशन बहुत इजी है। तो इस फर्स्ट टाइप यानी यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य के शुरू में क्या आता है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, हम इसे नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम हैं, हूँ, हो की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी है की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट में क्या है, राकेश है, तो राकेश एक वचन है, इसके साथ इज आया है, इज आएगा, तो हम हैं की अंग्रेजी यहाँ पहले इज लिखेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे इज। इज के तुरंत बाद राकेश यानी सब्जेक्ट, इज राकेश हो गया, इज राकेश, फिर यही चतुर क्लीवर, और इसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा है क्या मैं अध्यापक हूँ, तो क्या की अंग्रेजी लिखना नहीं है, और मैं के साथ हूँ के लिए एम आता है, तो एम पहले लिखेंगे, एम
फिर उसके बाद सब्जेक्ट आई, एम आई, फिर टीचर, यानी क्या मैं अध्यापक हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा है क्या तुम बुद्धिमान हो। इसमें भी क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे क्योंकि शुरू में आया है तुम की अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ आर आता है, तो इसी आर को पहले लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ हो जाएगा आर, आर के बाद सब्जेक्ट यू, आर यू बुद्धिमान, वाइज, आर यू वाइज, क्या तुम बुद्धिमान हो। उसके बाद क्या महेश बहुत मोटा है, क्या नहीं लिखेंगे, महेश एक वचन है, इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इज। फिर महेश, इज महेश, फिर बचा बहुत मोटा, यानी महेश है, महेश क्या है, बहुत मोटा, वेरी फैट। अगला है क्या शीला निर्धन है, तो क्या नहीं लिखेंगे, शीला लिखेंगे, शीला अकेली है, एक वचन है, इसके साथ ही जाएगा, इज लिखेंगे, इज। फिर लिखेंगे शीला, इज शीला। अब हो गया है शीला क्या है, निर्धन है, पुअर, यानी क्या शीला निर्धन है। इसके बाद आता है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। इसका उत्तर देने के लिए हमें बताना पड़ेगा, जैसे राकेश कहाँ चतुर है। इसमें प्रश्न किया जा रहा है राकेश कहाँ चतुर है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से ये चतुर है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी पड़ेगी, यानी हाँ या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कहाँ है, क्यों है, कब है, कैसे है, इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। तो जैसे कहाँ आया है, हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। कहाँ की अंग्रेजी होयर होती है, हम इसे पहले लिख देंगे, होयर। होयर के बाद वही हाय की अंग्रेजी लिखेंगे। हाय की अंग्रेजी किसके अनुसार, राकेश के अनुसार। राकेश अकेला है, एक वचन है, इसके साथ ही जाएगा, यानी इसके लिए हम इज लिखेंगे, होयर इज, होयर इज। उसके बाद फिर सब्जेक्ट राकेश, होयर इज राकेश। अब हो गया कहाँ है राकेश, क्या है, चतुर, क्लीवर। इसके और इसके ट्रांसलेशन में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पर है क्या, क्या राकेश चतुर है, तो इज राकेश क्लीवर आया है, इज राकेश क्लीवर। और इसमें होयर इज राकेश क्लीवर, यानी इज के पहले केवल होयर लगा देना है, बाकी स्लो टाइप वाले से कोई अंतर नहीं है। जैसे इसमें क्या मैं अध्यापक हूँ, तो क्या होगा, इज नहीं, एम आई टीचर, एम आई टीचर, क्या मैं अध्यापक हूँ। लेकिन क्यों आ गया, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, यानी व्हाई लिखेंगे, व्हाई। फिर हूँ की अंग्रेजी व्हाई एम, फिर आई लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी व्हाई एम आई टीचर। अब जैसे तुम कहाँ बुद्धिमान हो, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले, व्हेयर। व्हेयर के बाद सब्जेक्ट देखेंगे तुम है, तो तुम के साथ यू, यानी यू के साथ आर आता है, तो आर की अंग्रेजी, हो की अंग्रेजी आर लिखेंगे, व्हेयर आर। आर के बाद सब्जेक्ट यू, व्हेयर आर यू, व्हेयर आर यू। फिर बुद्धिमान, वाइज।
चौथा है महेश कहाँ बहुत मोटा है, तो कहाँ की अंग्रेजी होयर। होयर के बाद हाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। महेश के अनुसार महेश एक वचन है तो इसके लिए ई जाएगा होयर इज महेश, फिर महेश लिख देंगे सब्जेक्ट। होयर इज महेश वेरी फैट, बहुत मोटा। पांचवा है शीला कहाँ निर्धन है, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी होयर। होयर के बाद शीला के अनुसार शीला एक वचन है इसलिए ही जाएगा होयर इज शीला, फिर शीला लिखेंगे सब्जेक्ट। होयर इज शीला पुअर, फिर निर्धन लिख देंगे। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन EJMR का पॉजिटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव कंप्लीट हुआ। और यदि आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं आई है, उसको हम बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे। यहीं पर हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।